सोने के बनने का समय आया है। जब उसने तूने कहना था सोने की हो जा और तूने कह दिया फूट जा, फूट गई। ये खेद ऐसी चीज है। आप गृहस्थ हो, कितने भाई साधुओं से मिलते हैं, खेद को प्राप्त हो जाते हैं। महाराज जी बहुत दिन कर ली समय, मिलते हैं बहुत सारे, बहुत माला फिर ले, कुछ नहीं होता जाता इससे, तो ये तो बहुत कर लिया मैंने। ये खेद को प्राप्त होने पर व्यक्ति साधना से उपरत हो जाता है, छूट बैठता है। खेद ऐसी चीज है, भगवान ने कहा गौतम 1500, थोड़े भी नहीं 1500 तापर वन में जो तपस्या कर रहे थे, खेद को प्राप्त हो गए। और खेद उनका भी क्या खेद था, मैं पहले कह रहा हूं, आपकी हमारी सबकी बहुत बार की सुनी पड़ी और सुनाई हुई कथाएं बड़ी अद्भुत है, इतने मधुर है, जितने बार कहो आनंद की अनुभूति होती है। तो भगवान ने कहा गौतम तुम जाओ और उनको बोध दो, उनको सही रास्ता बताओ कि तप से कभी भी मन को खेदित नहीं करना चाहिए। तप तो तप है, तप का फल है, ये सब होता है, तो वो खेद को प्राप्त उन्हें बोध दो। भगवान जैसी आपकी आज्ञा हो। गौतम स्वामी प्रभु को नमन करके चल दिए और उस वन की ओर गए। दूर था, वहां पहुंचे तो भगवान तो सर्वज्ञ थे, देख ही रहे थे। तभी प्रभु ने कहा था 1500 तापस थे आश्रम में, वहां पर इतने सारे निराश थे। उन्होंने बहुत तपस्या कर ली, बिल्कुल निराश थे अपने मन के अंदर। और वो भी ये कह बैठे कुछ नहीं होता तपस्या करने से, कोई सिद्धि नहीं हुई, कोई लब्धि नहीं निकली, कोई देव शक्ति नहीं है, कुछ नहीं है, ये तो मन का भ्रम था, हम करते रहे, कुछ नहीं है। वो ऐसा सोच बैठे और उस दिन उन्होंने तपस्या नहीं की, बस बैठ गए, बोले कुछ नहीं होता। उनके जो प्रमुख थे, 3 धर्म गुरु थे, वो भी निराश थे। बोले ये शिष्य जो कह रही है, ये इनकी बात गलत तो है नहीं, इतने दिन हो गए तप करते हुए कुछ नहीं हुआ। वो बैठे थे और आपस में ये कह रहे थे अब तो कोई ऐसा धर्म गुरु मिले जो हमें सही रास्ता दिखाए, पर बातों से नहीं, कुछ करके दिखाए। भाई हाँ, तपस्या का फल है, सिद्धि भी कोई चीज है, लब्धि भी कोई चीज है, देव शक्ति भी कोई चीज है, आत्मा भी कुछ है, कोई ये करके दिखाए, ऐसे नहीं। कहां ढूंढे उसको, कहां देखें, कहां से लाएं? बैठे हैं, देखो कोई मिल जाए तो फिर करेंगे। अब और तपस्या नहीं होती, बहुत हो ली, बहुत कर ली। ऐसे वो निराश थे, खेद को प्राप्त थे। ऐसे में गौतम स्वामी पधारे उस वन में, उस आश्रम में, वहां पधारे। गौतम स्वामी जैसे ही गए, निकट में गए, उन्होंने देखा, बोले वे कोई साधु तपस्वी मुनि आ रहा है। बोले हाँ आ तो रहा है। बोले चलो इससे पूछे कि तपस्या के बारे में, तपस्या के फल के बारे में कुछ ज्ञान की बात इससे पूछे। बोले पूछ लो, कुछ नहीं, वही बात कहनी है, करो आगे जन्म में मिलेगा, फल तो होता ही है, ऐसा नहीं होता ना, अभी तो करते, यही कहना, और क्या कहेगा ये। आपस की बात थी, स्वयं वो बात कर रहे थे। और फिर क्या कहते हैं वो 3 प्रमुख उनके शिष्यों के, उन साधुओं के धर्म गुरु क्या कहते हैं, भाई इसकी बात इससे पूछ तो ले, पर इसकी बात मानेंगे तब जब ये कुछ करके दिखा दे। हाँ भाई ऋषभ बिहार वाला, बस चमत्कार करके, महाराज जी को ऐसी पुड़िया दो, बस चमत्कार दिखे, फिर तो बात है। और अगर चमत्कार नहीं है ना, बस फिर सारी उम्र हो गई करते, क्या करें। गौतम स्वामी समीप आ गए, उन्होंने उठ करके स्वागत किया उनका, आओ पधारो। गौतम स्वामी ने कहा तुम खेद को प्राप्त हो गए। थोड़ा आश्चर्य हुआ, चौंके,
बोले हाँ खेद को प्राप्त हो गए, मन में अभी कोई श्रद्धा नहीं आई। बोले हाँ खेद को प्राप्त हमारा मन, तपस्या कोई फल नहीं, नहीं तपस्या का बड़ा फल होता है। और सुनो, रिद्धि भी है, लब्धि भी है, देव शक्ति भी है, आत्म शक्ति भी है, ये सब होते हैं। हमने बहुत सुनी ये बातें, तो ये बातें तो हमने बहुत सुनी, लेकिन होती हैं ऐसा अगर दिखाओ तो माने, वैसे नहीं। अगर होती हैं तो दिखाओ तब तो माने, ऐसे तो हमें बहुत दिन हो गए कहते सुनते हुए। गौतम स्वामी ने देखा इनके मन बिल्कुल टूटे हुए। गौतम की बात चल रही है, क्या विलक्षण अद्भुत महापुरुष थे, और भगवान ने उनको भेजा। और भी तो थे बहुत सारे, नहीं गौतम को, गौतम तू जा, तू देखे आ बोध, कोई तो बात थी ना, कोई तो महिमा थी ना, तभी तो गौतम को भेजा था। तुम क्या चाहते हो, क्या सोचते हो? बोले हम तो ये सोचते हैं, चाहते हैं कोई लब्धि दिखाओ, कोई शक्ति दिखाओ, कुछ ऐसी चीज दिखाओ जिससे हमारे को विश्वास हो कि तप की महिमा है। अन्यथा तो हम ये सोचेंगे बस यूं ही एक विश्वास से किए जा रहे हैं, फल कुछ नहीं होता। क्या देखना चाहते हो? गौतम स्वामी ने कहा क्या देखना चाहते हो? बस साधु तो ऐसा ही मिले, किसी को भी मिले, आपको मिले, किसी को भी मिले, ऐसा ही मिले जो यूं पूछ ले, हाँ बे बोल चेला क्या बात है, क्या चाहता है तू, बता अपने मन की बात। गौतम स्वामी ने पूछा क्या देखना चाहते हो? वो बोले हम 3 दिन के उपवासी हैं, भूखे हैं, हमारा मन खेद से भरा हुआ है। आप कहते हो, हमारे से पूछते हो क्या चाहते हो, पहले तो आप हमारे को भोजन कराओ, उसके बाद बात करेंगे। भूखे भजन न होए गोपाला, ये लो कंठी, ये लो माल, संभालो अपना, भूखे से नहीं हो। कितना कितना कर लें, कितना तो कर लिया, कितनी उम्र बिता दी तपस्या करते करते, कुछ हुआ आज तक? कुछ नहीं हुआ। तो बोले हम तो 3 दिन के भूखे हैं, पहले आप हमारे को भोजन कराओ। भोजन करवा देता हूं, भोजन कराओ। 2 बात थी इसमें। एक बात तो ये लाएगा कहाँ से भोजन, यहाँ जंगल है और कहीं शहर में जाएगा, कहीं जाएगा, कहाँ से लाएगा? 1500 आदमी हैं, इतने लोगों का भोजन कहाँ से लाएगा? और दूसरी बात देखते हैं भी इसमें क्या रिद्धि, क्या सिद्धि, क्या चीज है, ये पता चलेगा, इससे सारी बात की जानकारी हो जाएगी, अपना पेट भरेगा। भूखे हैं 3 दिन से। बोले अच्छा भोजन चाहते हो? बोले क्या भोजन चाहते हो, क्या भोजन चाहते हो? बोले हम खीर खाना चाहते हैं। बातें बहुत सारी याद आ जाती हैं चर्चाओं में। 2 हमारे संत हुए, गुरुदेव श्री गंगाराम जी महाराज, गुरुदेव श्री रतिराम जी महाराज। ये वो संत थे जिन्होंने गुरुदेव श्री मायाराम जी महाराज को धर्म का बोध दिया था। मायाराम जी थे उस समय 8-10 वर्ष के, छोटे, और ये संत गांव में आए थे। ऐसे ही बालक को देखकर ये महान मंत्र ज्ञाता और ज्योतिष के जान का बहुत चमत्कारी संत थे। उन्होंने देखते कहा अरे ये बालक ये तो जगत पूज्य है, तो उन्होंने धर्म बोध दिया था। बात उनकी बता रहा हूं। वो ठहरे थे एक गांव में, तो पहले दया व्रत करने की संत लोग प्रेरणा देते थे। कौन सा व्रत भाइयों? के बात कुछ आवाज में करारापन आया दया के और पोषण के नाम पर। आपको नहीं, सब कोई कर रहा हूं, कोई सोचो मेरे को करे, सब कोई करे। दया व्रत तो बड़ा रंगीला सा व्रत है। कैसे रंगीला सा है? सुबह चाय पी लो, भोजन के समय इच्छित भोजन कर लो, फिर कुछ खा लो, फिर शाम को खा लो, और अपना मन करे सामायिक कर लो, माला जाप कर लो, और स्थानक में रह लो, कुछ करना नहीं। एक ऐसा फिर भी व्रत है ये, इसको दया व्रत कहते हैं। तो संतों ने दया व्रत की प्रेरणा दी थी, और समाज वाले भी दया व्रत वालों की खूब अच्छी तरह से उनकी वो करते थे, सेवा करते थे। काफी भाइयों ने दया व्रत कर लिए,
और विराजमान थे श्री गंगाराम रतिराम जी महाराज। तो सुबह है, ठीक है, नाश्ता हुआ, दोपहर खाना हुआ खूब अच्छे से। अब अच्छे से का शब्द मैं क्या कहूँ, खूब से खाना खिलाया, उन्होंने खाया, पक्का खाना ये सब। बज गए 3। जब 3 बजे भाइयों ने पूछा, हाँ भाई शाम को बोलो क्या इच्छा है, क्या खाओगे, क्या करोगे? बोले बस भाई पेट इतना भरा हुआ ना, शाम के खाने की तो इच्छा है नहीं। देख लो भाई कुछ। बोले ना कुछ नहीं, खाने का मन है नहीं। जब आदमी थोड़ा ज़्यादा खा ले, ज़्यादा पक्का खा ले, कुछ ऐसा थोड़ा सा, बोले भाई मन है नहीं। विराजमान का चलो भाई मन नहीं है तो फिर हम क्या करें, चलो भाई तुम्हारी इच्छा। जब बज गए 4, महाराज तो अपने कमरे में या जहाँ भी विराजमान थे तो वो वैसे पधारे। हाँ भाई दया वालो, ठीक ठाक सब बढ़िया? बोले महाराज कृपा आपकी। फिर आज क्या बात, शाम को खाने वाने का नहीं करा बिरादरी वालों ने कुछ? बोले ना हमारा खाने का तो कुछ मन भी नहीं था। बोले क्यों, क्या बात भाई, क्या हुआ? बोले जी दोपहर बहुत पक्का खा लिया, मन कर नहीं रहा। अरे कुछ हल्का फुल्का देख लेते। महाराज हल्का फुल्का भी कहाँ बनाएंगे, क्या करेंगे? मन तो यूं कर रहा था दाल चावल खा लेते, हल्के रहते, थोड़े खा लेते, मुंह नमकीन हो जाता। बोले फिर कोई बात नहीं, भाई तो पूछते हैं, इशारा करके देख लो। किसी ने प्रबंधकों का दाल चावल का है, अब वो टाइम रह रहा है, थोड़ा टाइम बचा हुआ, बताओ अब कह रहे हो दाल चावल। और उसने पूछा जब बता देते तो बोले चलो भाई रहने दो, कोई बात नहीं, गुस्सा क्यों कर रहे हो, हम तो वैसे ही कह रहे थे। महाराज को पता लगे। बोले क्या बात हुई? बोले जी टाइम कम रह रहा, यूँ करें पकाएंगे क्या करेंगे? बोले दया व्रत करा था, फिर मन की बात क्यों मन में रह जाए, कोई बात नहीं दाल चावल खा लेना। बोले जी तो मना कर रहे हैं, कोई बात नहीं, वो मना कर रहे हैं ना, कोई बात नहीं। महाराज बैठे थोड़ी देर में, उनमें से किन्हीं 1-2 भाई का नाम लिया। बोले वो फलाने फलाने श्रावक। बोले हाँ महाराज जरा आना। हाँ जी। बोले वो कमरा है ना जरा खोलना उसको, उसका दरवाजा खोलो। बोले क्या बात? अरे खोलो तो तुम। वो गए, कमरा खोला, दरवाजा, बड़े बड़े भिगोने, एक चावलों का भरा और एक दाल का भरा, गरम गरम उसमें रखे। बोले महाराज इसमें तो 2 भिगोने रखे हैं, एक चावलों का और एक दाल का। बोले फिर? बोले जी ये तो अभी पके, बहुत गरम गरम है। बोले ठीक, अपने भावना पूरी करो, फिर चीज आ गई तुम्हारी, और क्या बात है? हाँ भाई। बोलो भाई खाने किसी ने? बोले भाई खा लेंगे, थोड़ा डलवा लो। सबने खाए, लेकिन बहुत ज्यादा थे। जिसकी जिसने मर्जी थी, जिसने जैसे लेना था लिया, खाए। उसके बाद में बहुत सारे चावल बच गए, उसमें दाल भी बच गई। वो भाई बोले महाराज जो भाई ले आया था कोई, उसने कहो ये तो बहुत बच गए और तो नहीं खाए जा रहे, पूछ लिया 2 बार पूछ लिया, कोई बोले भाई ठीक है नहीं खाए जा रहे, रहने दो, जो लाया अपने आप ले जाएगा, बंद कर दो कमरा। कमरा बंद कर दिया। महाराज वो आपने बोला नहीं, वो जो भाई लाया था दाल चावल वो ले जाता नहीं तो खराब होंगे। बोले वो तुम्हारी बाट में बैठा, दरवाजा खोला, दरवाजा खोला, वहां कुछ भी नहीं, खाली पड़ा। बोले महाराज ले गया वो? बोले ले गया होगा जिसके थे, तुमने क्या फिक्र हो रही है? आगे जी भाई पास बैठ गए। महाराज जी तो बात बतानी पड़ेगी, ये कौन तो लाया चावल और कैसे क्या बात बनी, कौन ले गया, क्या हुआ, क्या बात हुई? बोले आम खाने के पेड़ गिनने, क्या करना तुमने? वो तो खा ही लिए, वो तो खा ही लिए, वो तो पेड़ गिनने वाली बात हो रही थी। बोले ना महाराज कृपा करो जी, क्या बात है? बोले बस भाई इतनी बहुत है। दैविक चमत्कार था उनके पास में, सिद्धि थे, देव सिद्ध था, और एक नहीं बहुत चमत्कारी पुरुष थे, वो अद्भुत थे, उनकी माया थी वो सारी के सारे। चावल आ भी गए, चावल बरता भी दिए, चावल बच गए और भिगोने रो उठवा भी दिए, सब काम दैविक शक्ति थे। था ना कुछ दम, शक्ति थी ना, तो शक्ति थी तो बात हो गई। तापस्वी कह रहे थे, बोले पता चल जाएगा इस बात से, वे खीर खाएंगे, 1500 आदमियों की खीर कहां से लाएगा, ये कहां से जाके लाएगा? फिर पता भी चल जाएगा भाई
कैसी शक्ति है, कैसी रिद्धि है, क्या बात है। बोले अच्छा कोई बात नहीं, खीर मिल जाएगी। बोले बस ठीक है, हम खीर खाएंगे, फिर आपकी बात सुनेंगे, फिर आपकी बात मानेंगे, पहले नहीं मानेंगे। गौतम स्वामी वापिस हो गए। गौतम स्वामी के पास एक पात्र था, वो उनके पास था। वापिस गए, कुछ दूरी पर कोई गांव था, जो भी था, कोई बस्ती थी, वहां गए, थोड़ी गवेषणा करी, एक घर में बात बनी। गृह स्वामी ने, स्त्री थी पुरुष था जो भी था, कहा हमारा रोटी तो है नहीं, खीर बनी है, खीर ले लो। अच्छा भाई, जैसी तुम्हारी भावना। उसने कथा में तो भाई एक कलछी खीर दी, उन्होंने ले ली, जो थी खीर ले ली अपने पात्र में, लेके रख ले और वापिस चल पड़े। गौतम की कथा कहते हुए आनंद की अनुभूति होती है। आपको कितना अनुभूति है, हो रही है, मैं नहीं जानता इस बात को। वो अपना पात्र लेकर के बोले भाई ये तो आ गया वापिस। वो तो अपनी भाषा में बोल रहे थे, हम तो पल पल वंदना करते हैं महापुरुष के। बोले ये तो वापिस आ गया। हो सकता बोल के आया हो किसी को, भक्तों को कह के आया भाई खीर बनवा दो, आती होगी बाद में, लाते होंगे, देखो। आए गौतम स्वामी बोले भाई तुमने खीर के लिए बोला था। बोले हाँ जी। तो लो फिर खीर खाओ। बोले खीर कहाँ? बोले खीर मेरे पास है। आपके पास है? बोले हाँ। बोले हमने 1500 की बोली थी, 1500 की, एक आध के थोड़े बात। बोले 1500 की लाओ, बुलाओ सबको, लाओ अपने अपने पात्र लाओ सारे के सारे। ये कहां से देगा खीर? चलो आजमाने के लिए एक ही अपना पात्र लेकर के खड़ा हो गया। बोला पहले मेरे को दो।